नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज मुसलमानों को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। नागरिकता साबित करने के लिए इसको राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ी राहत आप लोगों के लिए आ चुका है। पूरे बिहारवासी नहीं, पूरा इंडियन के लिए मैं बता रहा हूं, पूरा इंडिया वासी के लिए यानी कि भारतवासी के लिए कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। 8 अगस्त को दिया है, आज है 9 अगस्त और आज मैं आपको वीडियो बना करके बता रहा हूं। इसलिए जितने भी मुस्लिम धर्म के जाति के लोग हैं, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि अब आपको नागरिकता को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस नागरिकता को लेकर के परेशान नहीं होना है और इसमें कुछ कंडीशन भी लगाई गई है। इस कंडीशन को हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एनआरसी को लेकर के, सीएए को लेकर के पूरी कंप्लीट जानकारी मैं इसमें आपको देने वाला हूं। इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको कहीं छोड़ के जाना नहीं है। अगर आपको अपनी जान बचाना है और आप इस देश के नागरिक होना चाहते हैं और इसी देश में रहना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना अति आवश्यक है और फुल कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को कहीं से देख रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से, दुबई से देख रहे हैं, सऊदी से देख रहे हैं या कुवैत से देख रहे हैं, जहां कहीं से देख रहे हैं और इंडिया के आप निवासी हैं और कहीं जाकर के काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा बात कीजिए, पूरे जानकारी को प्राप्त कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगले नोटिफिकेशन का वीडियो सबसे पहले आप तक चला जाएगा। चलिए मैं बात करता हूं कि जब से बिहार वोटर वेरिफिकेशन चालू हुआ है उसके बाद से आपसे नागरिकता मांगने की कोशिश की गई है, इसी के आड़ में, इसी के पीछे, वोटर वेरिफिकेशन के पीछे, जिसको लेकर के बहुत विपक्ष, बात विरोध सब कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक केस भी हुई, जिसको सुनवाई भी कर दिया गया है और अगला सुनवाई आपको 12 या 13 तारीख को रखा भी गया है। उस सुनवाई में देखा जाएगा कि क्या कुछ आदेश आता है। लेकिन मैं बात करूंगा एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर। अब पूरी एनआरसी का मतलब क्या होगा और सीएए का मतलब क्या होगा, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। आखिर ये कौन सा नियम है जिससे आपको नागरिकता से बचना पड़ेगा, समझ रहे बात को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन व्यक्तियों के पास अभी तक नागरिकता साबित करने के लिए अगर जन्म प्रमाण पत्र बना चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया हो चुका। उसके बाद आवासीय है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो इसको बनवा लीजिए। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि मुस्लिम को लेकर के। तो मुस्लिम को लेकर के क्या आदेश आया है, आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख रहे होंगे, लगा हुआ है नोटिफिकेशन। इसमें कहा गया है कि 2019 में एक अधिनियम संशोधन किया गया था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या कहीं भी हो, वहां से अगर सिख, ईसाई, हिंदू धर्म के जो भी व्यक्ति आ चुके हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन उस अधिनियम में मुस्लिम जाति का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसको लेकर के बहुत सारा बहस भी किया गया था, बहुत सारा विवाद भी हुआ था। उसके बाद से उसके अगले नोटिफिकेशन को सर्च करते हुए, अधिनियम को जांच करते हुए इसमें बताया गया है कि उसी के अंतर्गत 2014 के बाद जितने भी मुस्लिम अगर आए होंगे इंडिया में तो उनको नागरिकता प्रदान करने में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन जो पहले से इंडिया में मुस्लिम जाति के लोग अगर पहले से रह रहे हैं तो उनको ज्यादा कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है नागरिकता साबित करना, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है बनवा लेंगे, पासपोर्ट नहीं है बनवा लेंगे, जाति, आवासीय, आय, निवास जो भी है वो भी बनवा लेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट अपना रेडी करके रखेंगे, या उनका अगर यही का निवासी है, भूतपूर्व पहले से इंडियन है तो पढ़े लिखे होंगे तो यहाँ का आपका मार्कशीट होगा, उसके बाद सर्टिफिकेट होगा, किसी भी डिग्री कॉलेज का होगा, महाविद्यालय का होगा, इंजीनियरिंग का होगा, डिप्लोमा का होगा, किसी भी चीज का। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहां आ रहा है कि जो 2014 के बाद जो मुस्लिम यहां अगर आए होंगे तो उनको बहुत बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उनको नागरिकता साबित करने में बहुत सारा कठिनाई होगा और बहुत सारा पेपर आपको दिखाना पड़ेगा कि आखिर आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। लेकिन कौन 2014 के बाद आया है और कौन 2014 से पहले यहां पर रह रहा है,
इसकी जानकारी कैसे प्राप्त की जाएगी? ये मैं पूछता हूं आपके विभाग से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि जो डायरेक्ट नियम लगा दे रही है कि 2014 के बाद आया है उसको कड़ी परीक्षा देना पड़ेगा, 2014 से पहले आया है उसको कड़ी परीक्षा नहीं देना है, उसकी जांच की जाएगी, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। तो हो सकता है कि 2014 से पहले नहीं, 1947 के बाद 50, 89, 70, 80, 85, 95 और 2000 तक अगर विदेशी भी आकर के रह रहे होंगे, उनके बाल बच्चे यहां पढ़ रहे होंगे, तो उनका भी मार्कशीट हो गया होगा, सर्टिफिकेट हो गया होगा, एडमिशन कहीं करा करके पढ़ रहे होंगे इंडियन स्कूल में, इंडियन कॉलेज में। तो ये आप कैसे निर्णय ले रहे हैं कि 2014 से पहले जो व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हो वो हिंदी भारतीय नागरिक है, और जो 2014 के बाद आए हैं वो मुस्लिम पाकिस्तान के हैं, दुबई के हैं, चाहे अफगानिस्तान के हैं, चाहे बांग्लादेशी हैं। इसको आप कैसे निर्णय लीजिएगा? कैसे आप जांच कर लीजिएगा कि 2014 के बाद हम आए हुए हैं, चाहे हम 2014 से पहले रह रहे हैं? इसका निर्णय कैसे लीजिएगा? हमको देख के पता चल सकता है। मेरा सर्टिफिकेट देखिएगा, मेरा सर्टिफिकेट पर कहीं बहुत साल से हम रह रहे हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति अगर रह रहा है आजादी से पहले या आजादी के बाद से, तो उसका साबित करना ये आपका डॉक्यूमेंट नहीं है। समझ रहे हैं? आप डायरेक्ट लगा दे रहे हैं कि 2014 से पहले, 2014 के बाद। तो जो पहले से रह रहे हैं वो घुसपैठी नहीं हो सकते हैं? वो पाकिस्तान से नहीं आए होंगे, अफगानिस्तान से नहीं होंगे, वो बांग्लादेशी नहीं होंगे? क्या आपके भारत के लोग 2014 से पहले या 1947 के बाद, 1950 के बाद क्या अमेरिका जाकर के नहीं रह रहे हैं, लंदन जाकर के नहीं रह रहे हैं, जापान नहीं रह रहे हैं, अमेरिका नहीं रह रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को एक डेट लाइन फिक्स सन ईयर्स से आप साबित नहीं कर सकते हैं कि इसके साल के पहले और इसके साल के बाद। इसको अगर जांच करना है तो बढ़िया से आप किसी कानून के माध्यम से जांच कीजिए, पूरा रिकॉर्ड उठा करके जांच कीजिए। ऐसे साल से आपका होने जाने वाला नहीं है। ऐसे आप करते रहिएगा, ऐसे गुमराह आप कीजिए, पूरे जनता को परेशान कीजिए। परेशान कर रहे हैं, परेशान करने का काम भी कर रहे हैं। आप कई काम ऐसे किए हैं, यह सरकार भी ऐसा काम की है जिससे पब्लिक परेशान होते रहती है और परेशान हमेशा रहेगी। तो इसलिए हम निवेदन करेंगे विभाग से कि कोई ठोस कदम उठा करके जांच किया जाए। ऐसे साल डेट लगा देने से आपका जांच सही नहीं होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन मैं जनता से पूछना चाहता हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट आदेश लगाई है कि 2014 से पहले वाला इंडियन है और 2014 के बाद वाला आउट ऑफ कंट्री है, ये क्या राइट है? नहीं है। हिंदू भी कहीं का आकर के आपके देश में घुसपैठी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही करेंगे। तो इसलिए इस पर विचार किया जाए। आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,